आज ट्रंप का एक बयान आता है जिसमें बताया जाता है कि मैं मोदी का एक अच्छा मित्र हूँ। आई विल बी फ्रेंड विद मोदी, ही इज़ ए ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि ट्रंप भी अब ज़्यादा परेशान हो चुका है। अभी एक न्यूज़ आ रही थी कि जो नरेंद्र मोदी हैं, मोदी मिल रहा था किससे, रसिया के पीएम के साथ, चाइना के साथ, रसिया के साथ, चाइना के साथ इंडिया के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। और अब वो अमेरिका वाले कह रहे थे कि हमने एक बहुत अच्छा मित्र खो दिया है, यानी कि हमने इंडिया को खो दिया है। लेकिन फिर कल रात ही ये मैसेज आता है ट्विटर के ऊपर, कहते हैं कि ट्रंप कहते हैं कि मैं और अमेरिका और यानी भारत बहुत अच्छे मित्र हैं। तो इसी के बाद जो नरेंद्र मोदी है, इसको नरेंद्र मोदी और डीपली अप्रिशिएट करता है इसको, कहता है कि यह कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अमेरिका के साथ ही था, मैं अमेरिका से दूर नहीं गया था। यानी कि अब ट्रंप को भी बात याद आ चुकी है कि इंडिया के साथ रिश्ता तोड़ना कितना बड़ा मुश्किल हो सकता है। और नरेंद्र मोदी इसको पॉजिटिवली लेते हैं, कहते हैं पॉजिटिव असेसमेंट देते हैं इसके बारे में। ठीक है। सो कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई बहुत सारी नीम्स बन रही हैं यहाँ पर कि पलटू राम फिर से पलट गया। पहले कहता था कि ट्रंप इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, 400% टैरिफ लगाएंगे, 50% लगा भी चुका था। अब इसे बहुत जल्द अकल भी आ गई और कहने लगा कि कोई बात नहीं, भारत आ जाओ, हम आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अब इंडिया की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इंडिया पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अमेरिका भी अब इंडिया का कुछ नहीं कर सकता। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी सुपर जीत है। और जहाँ पर एक मीम्स बने हुए हैं, नरेंद्र सरेंडर सरेंडर, मैंने सरेंडर कर दिया, मान जाओ। और मोदी जी कहते जी हजूर, मैं मान गया, मैं तो आपके साथ ही था, हम तो बस ये दिखा रहे थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मोदी मिलता है ना रसिया के साथ, कुछ नीम्स बने हुए हैं, जैसे कि कुछ कहते हैं कि इकोनॉमी डेड कर देंगे, 50% टैरिफ लगा दिए। अमेरिका के पहले वाले बयान है, कहते हैं कि इकोनॉमी को डेड कर देंगे, 50% टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर। और कहता है पाकिस्तान विल सेल ऑयल, कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा, पाकिस्तान से आप तेल खरीदो, आप वहाँ से मत खरीदो। यहाँ पर ऐसी ऐसी बात चल रही थी। लेकिन अभी लास्ट में मोदी कहता है कि आई एम बी द गुड फ्रेंड। जब जब ट्रंप ने कहा कि इकोनॉमी डेड है, 50% टैक्स लगेगी या पाकिस्तान से तेल खरीदो, तब इंडिया कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। लेकिन जब अमेरिका कहते हैं कि हम एक अच्छे ब्रांड है, तो मोदी भी इसके अप्रिशिएट करता है, मैं भी आपका अच्छा ही मित्र हूँ। ठीक बात। तो यहाँ पर दिखाया गया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नामा सरेंडर काम सरेंडर, यानी कि नामों ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने। लेकिन बात ऐसी नहीं है, बात है कि इंडिया को भी व्यापार चाहिए। देखो, हर कंट्री चाहती है अपना व्यापार करना, क्योंकि जितने लोगों के साथ हम ज़्यादा व्यापार करोगे उतना ही देश को प्रॉफिट होता है। जैसे चाइना है, चाइना का व्यापार काफ़ी सारे देशों के पास है, तो इंडिया का भी काफ़ी ज़्यादा अर्न करता है अमेरिका से, क्योंकि इंडिया बहुत सारा सामान अमेरिका भेजता है। तो इसी वजह से इंडिया की जीत है। यानी कि बातों के चक्कर में हमें ऐसा नहीं है कि इंडिया को पीछे ले जाएं, हमें इंडिया को ओवरऑल लेकर के चलना पड़ेगा। हमें अपनी सॉवरेनिटी को भी देखना है और अपने देश को भी देखना है और अपने व्यापार को भी नहीं खोना, जिससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंडिया ने सरेंडर नहीं किया। हो सकता है तो ट्रंप पलटू राम है, ये किसी न किसी बात पर पलट गए हैं, तो इसका हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि इंडिया कि ये दिखाता है कि हम रसिया के साथ भी मिल सकते हैं, हम चाइना के साथ भी मिल सकते हैं, रसिया के साथ भी मिल सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। और ट्रंप हम अकेले ट्रंप के केवल डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि हम केवल ट्रंप से डिपेंडेंट नहीं है, ट्रंप कुछ करेगा हम इसकी पूरी बात मानेंगे, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। और रिजल्ट आप देख ही सकते हो, रिजल्ट में कहते हैं कि मैं फ्रेंड होगा मोदी का, मोदी एक बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर, और इंडिया और यूएस एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है इनके बीच में, नथिंग अबाउट वॉर, इसके बारे में कुछ भी चिंता नहीं करनी। यानी कि इंडिया और जो अमेरिका है इसके काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। ये हमने सिद्ध भी कर दिया जब हम जा कर के मिलते हैं चाइना के साथ और रशिया के साथ। शी जिनपिंग और पुतिन के साथ हमारी मुलाकात ने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। अब अमेरिका थोड़ी सी शांति से बैठा है कि चलो भारत कम से कम हमारे साथ तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ बात तो माने। यदि हम किसी अच्छे मित्र को खो देते हैं ना, खोने से हमें को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आने से, क्योंकि वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
कम से कम एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, यदि कोई मित्र जाता है ना तो एटलीस्ट उसके साथ थोड़ी घनी बातचीत रखें, थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, ऐसा नहीं बिल्कुल नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव होने से देश को नुकसान ही होगा। थोड़ा पॉजिटिव रहे, थोड़ा दूरियां बना सकते हैं लेकिन थोड़ा पॉजिटिव रहे, ये रिश्तों में काफ़ी अच्छा होता है। और इंडिया ने इस बार साबित कर दिया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम न तो शी जिनपिंग के भरोसे हैं, न ही अमेरिका के भरोसे है, और रसिया हमारा काफ़ी अच्छा मित्र ही है, और हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू एवरीथिंग। तो यहाँ पर ये बात की गई। तो उसके बाद कुछ ऐसे मीम्स भी चल रहे हैं, जैसे कि है ना मूवी है जैसे क्रिस की, इधर चला मैं उधर चला, इधर उधर। तो ट्रंप का कुछ ऐसा ही बयान है। पहले तो कहता ट्रंप मैं आपको 400% टैरिफ लगा दूंगा, मैं आपको 50% टैरिफ लगा चुका हूँ, रसिया से ऑयल बाय करना छोड़ दो। लेकिन अब ट्रंप कहता है रसिया से ऑयल बाय करते हैं कोई बात नहीं, आप करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे साथ भी रिश्ते रखो। कि अब इंडिया की इसको याद आ गई है, क्योंकि ट्रंप अब भूल चुका है सब कुछ। क्योंकि ट्रंप को क्योंकि वहाँ अमेरिका की जो मीडिया है वो ये कह रही थी कि इंडिया, हमने एक बहुत अच्छा मित्र इंडिया को खो दिया है, वो जा कर के चाइना और रसिया के साथ मिल गया। यदि हम चाइना और रसिया के साथ कोई डील कर लेते हैं तो फिर अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। अमेरिका जो टेक्नोलॉजी में है ना, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, मैं बहुत कुछ हूँ। यदि हम 3 देश मिल जाए ना, रसिया, चाइना और अमेरिका, ये तीनों देश ब्रिक्स के अंदर आते हैं। ब्रिक्स कम आते हैं, BRICS। ब्रिक्स के अंदर B फॉर ब्राज़ील है, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये देश कह रहे थे कि हम खुद की करेंसी लॉन्च करेंगे, और यदि हम खुद की करेंसी लॉन्च करते थे, आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ही हम ट्रंप को यानी कि अमेरिका को पछाड़ सकते हैं। और जैसे हमारे को कोई भी डॉलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा पछताएगा कि हमने अपने मित्र को खो दिया। एक पॉपुलेशन देखो, इंडिया सबसे नंबर 1 है पॉपुलेशन के, दूसरे नंबर चाइना, और चाइना दूसरी नंबर बड़ी इकोनॉमी है, और इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी। ठीक है, क्या चाइना चौथी बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, बस ये बात है। इसी वजह से जब ये देश एक साथ मिल जाते हैं तो फिर अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपसे यही कह रहा हूँ बस, ठीक है। तो और क्या है, बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अमेरिका है, इसको याद आ गई इंडिया की, और इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि मोदी जी आ जाओ, मैं आपको भूल गया था, हम अच्छे मित्र हैं, जो आप कर रहे हो करते रहो, बस हमें मत भूलना। बस यहाँ पर ये बताया गया, हमें मत भूलना, ठीक है। और मैं मोदी का दोस्त रहूँगा, एक महान प्रधानमंत्री है, मुझे इस समय वह जो कर रहे हैं वह पसंद नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते काफ़ी विशेष हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि ये मीडिया ने उछाला था, बार बार पूछ रहे थे इसके सामने माइक रख करके, ट्रंप जी बता दो बता दो बता दो, क्या हुआ इंडिया का, क्या हुआ इंडिया का, इंडिया रसिया से मिल रहा है, इंडिया चाइना से मिल रहा है, इंडिया डील कर रहा है, आप क्या करोगे। अभी अमेरिका को याद आई, नहीं हम इंडिया और चाइना, इंडिया और अमेरिका काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। थोड़ी सी पिछड़ गए थे यार, मित्र हैं, मित्र के बीच में झगड़ा चलता रहता है, बस इतनी सी बात थी, और इसके सिवा कुछ खास बात नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो थैंक यू एंड धन्यवाद।